हेलो ब्यूटीफुल लेडी एंड मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है और आज मेरा है ना बहुत दिनों बाद कुरियर भी आया था। तो ये कुरियर आ गया था, फिर मैं नीचे से लेके आई थी और मैंने मंगाई थी सैटिन की साड़ी। और ये वाइन कलर है ना, मेरे पास नहीं था और प्लेन साड़ी भी वैसे तो मेरे पास है ही नहीं। तो फिर मुझे पसंद आ गया था तो फिर मैंने ये मंगाई और दिखने में ठीक ठाक लग रही थी। और इसके साथ ही ब्लाउज़ आया था जो सोनम देख रही है, ब्लैक कलर का, लेकिन अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी टाइप का था। तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी साड़ी आ जाए ना तो पहले ऐसे ही इसको बांध के देखती हूँ ताकि कैसी है कैसी नहीं, और थोड़ी टूटी मतलब कटी कटी है या कुछ। और एक तो ये कि मुझे आती है कि नहीं अच्छे से, मतलब 5 मीटर है, इसलिए फिर मैं चेक कर रही थी। तो कपड़ा तो ठीक ठाक था और फटी उटी भी कुछ नहीं थी। तो मैंने ये ड्रेस भी ऐसे पहन के देखा तो ये ठीक ठाक लग रही थी। क्योंकि क्या होता है कि अभी देख लो तो ठीक है कि रिटर्न करने के लिए, नहीं तो फिर क्या होता है हम उसको धोते हैं फिर भूल जाते हैं कि कहाँ पे कटी है देखना। तो इसलिए ये अच्छे से चेक भी हो जाती है और समझ में आ जाता है रखना है या क्या। तो ये अच्छे से मैंने पहन के देखी तो ठीक ठाक आ गई थी। लेकिन क्या हुआ था ना, ये साड़ी ना बहुत दिनों से मुझे लगता है बांध के रखी हुई थी। तो ये साड़ी को बहुत ज़्यादा ऐसे फोल्ड हो गई थी, मतलब घड़ी घड़ी सी लाइनें पड़ी थी इस पर बहुत। और नई साड़ी को क्या होता है, उसकी थोड़ी अलग स्मेल भी आती है, इसलिए फिर मैंने उसको धोऊंगी अभी। और ये ब्लाउज़ पीस आया था, लेकिन ये ब्लाउज़ पीस इस पे ना मटका डिज़ाइन थी, ठीक ठाक था ब्लैक कलर का, लेकिन मैं इसे ब्लाउज़ कभी सिलती नहीं हूँ। तो फिर मैं मैंने इसको धोऊंगी और उसके बाद करूँगी प्रेस। और वैसे ही किया था और उसके बाद बनाना था मुझे ब्लॉग। तो अभी मैंने क्या किया था, इस साड़ी धो के इसको सुखाने के लिए रख दिया और मैं सो गई। और वैसे बहुत दिनों से मुझे ये सोने की बीमारी हो गई, इसलिए मैंने 2 बजे से 4 बजे तक अच्छे से सो गई थी। फिर पी थी चाय। और यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये रुद्राक्ष मंगाए थे हमने सबके लिए, जो सदगुरु है ना उनके पास से, उनके आश्रम से। तो फिर ये सोम का टूट गया था, और फिर इसके मैंने बाद इसको ये गाइस क्या अच्छे हो से गया था बांध ना, के दे सोनम के दिया। स्कूल में ना यूनिफॉर्म के तौर पे उसको मिला एक और जीन्स और वो शर्ट। और जीन्स के लिए बेल्ट भी स्कूल के थ्रू नहीं मिला, उसके बाहर से लेना पड़ा। फिर ऐसी जो टेम्परेरी होते हैं ना, वो कौन से भी बेल्ट लेने थे, इसलिए फिर हम 2 बेल्ट लेके आए गए थे कॉटन के, मतलब कॉटन के होते हैं वो। और लेकिन वो ना बच्चों के नाप के नहीं मिले थे, और बच्चे ना हमारे कभी भी बेल्ट वगैरह पहनते नहीं, तो फिर उनको कभी बेल्ट लाए ही नहीं हम। तो फिर क्या हो गया था, ये बेल्ट हो गए उनको बड़े बड़े हो गए और यहाँ से मार्केट भी दूर है तो चेंज भी नहीं कर सकती। इसलिए फिर हमने क्या किया, जो बेल्ट लगा हुआ था ना ये यहाँ पे ये ऐसे, तो ये इनको आ नहीं रहा था, फिर ये थोड़ा दूर से आता है। इसलिए फिर यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सीज़र से अच्छे से कट मार दी थी गोल। और उसके बाद उसको अच्छे से सील दूँगी ताकि बच्चे अभी यहाँ से पहन लेंगे। मतलब जो लगे हुए हैं ना होल पहले से, उन पे आ नहीं रही है, बच्चों को बड़े हो गए। लेकिन अभी क्या चेंज करें और क्या नहीं, इसलिए फिर ऐसे ही मैंने जुगाड़ लगा कि इनको यहाँ से अच्छे से एक होल कर दिया है पीछे, और उसको अच्छे से सील दूँगी ताकि फिर ये डेली यूज़ के लिए इनको काम आ जाएंगे। तो ऐसे ये जुगाड़ करके मैंने बेल्ट बच्चों को बनवा दिए। और स्कूल का तो हमें अलग ही लग रहा था कि स्कूल के थ्रू उनको बेल्ट भी नहीं मिले, एक जीन्स का पैंट मिला और बेल्ट हमें घर के पहनने थे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप घर के जो हो गए वो पहनो। तो सोनम को जीन्स थोड़ा लूज़ हो रहा था, इसलिए फिर उसके लिए ये मतलब दोनों के लिए बेल्ट लाने पड़े। फिर ये बेल्ट से मैंने अच्छे से इनको सील दिया। और अभी फिर सुबह बच्चों को नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि उनके नाप के नहीं, और कभी जाएंगे बाहर तो भी उनके नाप के ले आएंगे। अभी कुछ दिनों के लिए तो इससे काम चल जाएगा। और गाइस ये साड़ी आज ही कुरियर आया था, तो फिर क्या हो गया था, इसको ना मैंने पिको किया ना कुछ भी, तो पहन ली थी। क्योंकि ब्लॉग भी बहुत दिनों से नहीं आए थे तो मुझे बनाने ही थे। तो फिर इसलिए मैं ये जो पल्लू है ना, पल्लू के इधर ये पिको करवाना था। ये थोड़े धागे इससे निकल गए थे, तो फिर मैंने इसको अच्छे से काट लिया। वो दिखने में अच्छी भी नहीं लग रही थी, और आपको पता है मशीन भी ख़राब है। कर भी लेती मैं दोपहर को 2 मार भी लेती इसको, और थोड़ी कन्फ्यूजन भी चल रहा था या रखूँ या रिटर्न कर दूँ। तो फिर ये दोनों तरफ से मैं जो पिको करवाना था, ये बहुत बड़े बड़े इस पे ये ऐसे हो जाता है, मतलब धागे निकल जाते हैं इसके। इसलिए फिर जो भी निकल रहे थे बीच में आ रहे थे, मैंने काट के इसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर दिया। तो
देखूँगी कि इसको रिटर्न करूँ या क्या करूँ, लेकिन ठीक ठाक थी। और अभी बज रहे थे 5:30 और बारिश हो रही थी बाहर। ये अच्छे से दिख नहीं रही थी, लेकिन अच्छे से बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत चल रही थी। और बारिश यहाँ पे डेली होती है, एक तो रात को बहुत सारी होती है 2-3 घंटे के लिए, एक तो शाम को ऐसे दिन भर एक ना एक बार बारिश होती ही रहती है। तो ऐसे हम बारिश का मज़ा लेते रहे थे और बहुत अच्छा मौसम रहता है हमेशा। गाइस यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, आपको क्या बताऊँ, क्योंकि दिल्ली साइड में रह के आई हूँ ना, तो मुझे पता है उस साइड कैसा मौसम होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा है ना कि पूछो मत। तो यहाँ पे बना रही मैं दाल, और ये दाल में ये पालक जैसा होता है, आपको पता नहीं होगा, इसको बोलते हैं अम्बट चुका। ये ना खट्टा सा होता है, तो इसकी मैं बना रही हूँ सब्जी। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमने बचपन से खाई है ना, उस तरफ दिल्ली साइड नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे मिलता है, तो मैं बहुत बार लेके आती हूँ। और मैंने थोड़ा सा पत्ता खा के देखा, लेकिन इस सीज़न में ये इतना खट्टा नहीं होता। जब अगस्त महीना आएगा तब खट्टा होता है। तो फिर हम खेत में भी खाते थे ना, बहुत खट्टा रहता था, लेकिन आज इतना खट्टा नहीं था। फिर मैं बना रही इसकी दाल में डाली थी मैंने थोड़ी सी मूँगफली और हरी मिर्च, प्याज और हल्दी, नमक और ये कड़ी पत्ता। आजकल मैं कड़ी पत्ता किसी के यहाँ से नहीं लाती हूँ, मैं सब्जी मंडी जाती हूँ वहाँ से लाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू। तो नई साड़ी पहनी थी, तो मुझे ब्लॉग बनाने में अच्छा लग रहा है। तो गाइस ये हो गया है मुझे भी कि बहुत दिनों से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन आज कल या परसों ही मैंने ये ऑर्डर की थी और आज डिलीवर हो भी गई थी। तो इसलिए आज मुझे थोड़ा सा उत्साह आ गया था कि चलो बना ही लेती हूँ। तो ये साड़ी तो मैंने मंगा ली। अभी लग नहीं रहा कि इसको रिटर्न करूँ, क्योंकि ठीक ठाक ही है और ऐसी मेरे पास चाहिए थी मुझे, तो इसलिए अभी मैं इसको रखूँगी, यही सोच रही हूँ। और इसकी 2-3 कलर और लेके आऊँगी। और गाइस मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी। थोड़ा है ना आज के लिए हो गया है, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन आलस सा आ रहा है और तबीयत मतलब ठीक नहीं रह रही। बस आँखों में नींद ही आ रही है, पता नहीं क्या वीकनेस हो गई या कुछ। और हॉस्पिटल वगैरह में गई ही नहीं तो मैं पहले ऐसे करती थी कि दिन में 2-2 ब्लॉग बनाती थी, एक रेसिपी का बनाती थी और एक ऐसे ब्लॉग बनाती थी। लेकिन आजकल है ना हिम्मत नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे में हिम्मत आएगी मैं ब्लॉग बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे इतनी मुझ में हिम्मत आएगी। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू। और गाइस दिखाने जैसे मतलब ब्लॉग बनाने जैसे बहुत सारा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कैमरा लगाने का दिल ही नहीं कर रहा, तो इसे हो रहा है। और ये मसाला लेके आई थी मैं, हमारी तरफ ये बचपन से हमने मसाला खाया है, तो ये मसाला ने इससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और इसकी ब्रांच कहीं नहीं, बस हमारे ज़िले तक ही है। इसका नाम है राज मसाला और दूसरा दीपक मसाला। ऐसे 2 मसाले मैं यूज़ करती हूँ और इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये मसाले मैं बहुत सारे लेके आई थी और ये मैंने एक कांच की बर्नी यहाँ पे भर के रख दी थी और दाल यहाँ पे पक रही थी। और ये मसाला बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हमने बचपन से खाया इसलिए। और ये है नमकीन, दिल्ली साइड इसको नमकीन बोलते हैं, लेकिन हम चिवड़ा बोलते हैं। और ये हम सब्जी मंडी में आपको एक आध दिन लेके जाऊंगी, वहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये सोनम के लिए मतलब हम हर वीक में 2-2 3-3 किलो नमकीन खा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली साइड हमने नहीं खाई थी नमकीन और ये हमारी फेवरेट नमकीन है, इसलिए फिर ला रहे और खा रहे। मैं भी नेक्स्ट टाइम तो आपको दिखाऊंगी कि कौन सी सब्जी मंडी से हम क्या लाते हैं और कौन सा नमकीन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये नारियल लिया था और ये लिया है बहुत सारा कड़ी पत्ता, लहसुन। और इस सब्जी में ना धनिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो धनिया चाहिए होता है। और ये सोनम के लिए रख दिया मैंने यहाँ पे ये नमकीन, क्योंकि सोनम को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, नहीं तो वो कभी खाती नहीं थी। तो अभी मैं इस सब्ज़ी को लगाऊंगी तड़का। और उसके बाद ये नया बेलन भी मैं लेके आई। हमारे यहाँ पे इतना पतला बेलन यूज़ करते हैं, जो मोटा था पहले वो मैंने रख दिया, रखा ऊपर ही है,
लेकिन बस ये पतले को मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये लहसुन मैंने अच्छे से तोड़ के इस पे रख दूँगी, मतलब तोड़ूँगी इसको अच्छे से बेलन से और उसके बाद उसमें डालूँगी। इसमें लहसुन भी बहुत ज़्यादा जाता है, तो फिर मैंने लहसुन भी बहुत सारा ले लिया था। और कड़ी पत्ता, जीरा वगैरह डालना था लेकिन मैंने नहीं डाला, और कड़ी पत्ता डाल दिया और बहुत सारा अदरक। और उसके बाद डालूँगी नारियल का एक बड़ा टुकड़ा मतलब कद्दूकस करके, और फिर दूँगी तड़का और जो दाल पकी है उसके अंदर डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी हम बहुत ही चाव से खाते हैं। और गाइस मैंने एक आध दिन आपको अच्छे से डिटेल में रेसिपी दिखाऊंगी। और गॉड को मैं खुद प्रे करती हूँ कि गॉड मुझे हिम्मत दे ब्लॉग बनाने के लिए। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। और ब्लॉग देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो इसी ये सब्ज़ी बन रही थी गाइस। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग बनाऊँ। मुझे भी लग रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने की वजह से ना मुझ में करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में।